ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब नंदा और सुनंदा ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तुम अपनी भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण इस लायक हो, तुम्हारे अंदर में अब वो गुण हैं, वो विशेषताएं हैं जिसके द्वारा तुम इस विमान के अंदर में प्रवेश कर सकते हो। तो कृपा करके, क्योंकि तुम्हारे लिए विशेषकर भगवान ने ये विमान भेजा है, तुम इसके अंदर में प्रवेश करो और यहां से हम भगवत धाम विष्णु लोक की तरफ जाएंगे। तो ये प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जो आम विमान होता है, कुछ पैसे दे करके टिकट ले करके हम किसी भी विमान के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक विमान है, इसके अंदर में ये ऑर्डिनरी टिकट के द्वारा हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए विशेष गुणों की जरूरत पड़ती है, जो केवल भक्ति भाव के द्वारा, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है, तब केवल वो आध्यात्मिक विमान के अंदर में प्रवेश कर सकता है। तो इस भौतिक संसार में कहा जाता है कि अनेकों प्रकार के विमान बनाए जा सकते हैं। जैसे संस्कृत में कुपोत जो होता है, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। एक होता है कु और पोत। पोत का मतलब होता है एक प्रकार का वाहन, उसे पोत कहते हैं। और कु का मतलब होता है आकाश। तो आकाश में उड़ने वाला वाहन, ये तो आज भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे वाहन बना लिए हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। एक और होता है जो विज्ञान, आज के जो वैज्ञानिक हैं, उनको उसके बारे में उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। वो कुपोत होता है। कुपोत का मतलब संस्कृत में, अगर आप इसमें अलग अलग कर दे कु और पोत, तो उसका अलग मतलब निकलता है। और अगर एक साथ लें कुपोत, तो जो पिजन होता है, कबूतर होता है, उसको भी कुपोत कहते हैं। तो इस प्रकार के साधन भी मौजूद हो सकते हैं कि व्यक्ति जो है एक कबूतर की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। इस प्रकार का विज्ञान भी होता है, वो सूक्ष्म विज्ञान होता है। और एक होता है जिसे आकाश पतन कहते हैं। आकाश पतन मतलब होता है कि इस प्रकार का विमान का निर्माण करना जो मन की गति से दूर तक जा सकता है। जैसे देखिए, यहां से अगर आपको भारत से लंदन जाना है तो 7-8 घंटे लग जाते हैं विमान में जाने से। लेकिन अगर हमारे पास में एक ऐसा साधन होता कि मन की गति से हम जा सके, तो कुछ ही क्षणों में हम वहां पर जा सकते हैं।
तो इस प्रकार की विद्या भी जो है पहले होती थी। लेकिन ये जितने भी विमान हैं, चाहे जो मन की गति से जाता हो, वायु की गति से जाता हो, ये सब भगवत धाम तक नहीं जा सकते हैं। ये केवल इस भौतिक संसार के अंदर में जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। भगवत धाम में जाने के लिए आध्यात्मिक विमान होता है। तो ये जो विमान भगवान ने विष्णु लोक से ध्रुव महाराज के लिए भेजा था, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। तो इस प्रकार की केवल जिसके अंदर में वो गुण की विशेषता है, जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है, केवल उसका अधिकार मात्र होता है उसमें प्रवेश करने का। तो ध्रुव महाराज को वो कह रहे हैं कि तुमने वो अधिकार प्राप्त कर लिया है भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा, तो आप अब इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे ही ये मधुर वचन ध्रुव महाराज ने नंद और सुनंद के ये मधुर वचन सुने, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो है दिनचर्या पूर्ण की। उन्होंने जो है वहाँ पर जो नदी थी, गंगा नदी, उसमें पवित्र स्नान किया। अपनी दिनचर्या की जो भगवान की उपासना करते थे, उन्होंने वो भगवान की उपासना भी की। और बाद में इससे पहले कि वो इस विमान के अंदर में प्रवेश करते, उन्होंने जो है जो वहाँ पर साधुगण थे, क्योंकि वो बद्रिकाश्रम में थे, बद्री गए हुए थे, तो वहाँ पर अन्य साधुगण भी थे। तो उन साधु महात्माओं के उनको जो है प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो ये प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ध्रुव महाराज पूरे जीवन भर आध्यात्मिक क्रियाओं में बड़े ही जो है अलर्ट थे, मतलब बड़े सावधान थे। जिस प्रकार से बताया जाता है, आध्यात्मिक जीवन हमें बड़ी सावधानी से बरतना चाहिए। हम जब शेव करते हैं, शेविंग करते हैं, जब बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो रेजर का प्रयोग करते हैं। तो रेजर की धार बड़ी पैनी होती है, तो हमें जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ बनानी चाहिए। थोड़ी भी असावधानी हुई तो कट हो जाता है और खून वहां से बहेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, और ये हम ध्रुव महाराज के जीवन से सीख सकते हैं। इस संसार को छोड़ने से पहले भी वो असावधान नहीं थे, बड़े सावधान थे। इस संसार को छोड़ने से पहले भी उन्होंने अपनी जो है आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी की। सवेरे उठ करके, जैसे हम लोग भी अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं, सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है ये सीखना है ध्रुव महाराज के द्वारा। दूसरा, इस प्रसंग से हम ये भी सीख सकते हैं कि ध्रुव महाराज के मन के अंदर में कोई गर्व नहीं आया कि देखो मेरे लिए वैकुंठ लोक से विमान आया है और मैं गर्वित हो गया, और अब मुझे जो है किसी को प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं, किसी के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं। तो ध्रुव महाराज उस प्रकार के नहीं थे। वो बड़े ही विनम्र भाव के भगवान के भक्त थे। तो इस आध्यात्मिक विमान में उनका अधिकार था प्रवेश करने का, जैसा नंद और सुनंद ने बताया था। लेकिन फिर भी प्रवेश करने के पहले उन्होंने जो वहां पर साधु महात्मा गण थे उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो वहां पर प्रवेश करने से पहले
उन्होंने इस विमान की उपासना की, इस विमान की परिक्रमा की, और जो भगवान के जो पार्षद थे नंद और सुनंद, उनकी भी उपासना की। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर समझने लायक है, क्योंकि भगवान और भगवान की चीजों में, भगवान से जो जुड़े हुए पदार्थ हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे भगवान आराधनीय है, पूजनीय है, भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं पूजनीय हैं। ये ध्रुव महाराज के जीवन से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान की तो उपासना कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये जो भगवान का जो विमान है, जो वो पार्षद यहाँ पर लेकर के आए हैं, वो कोई भौतिक चीज है, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये बड़ा सुंदर बताया है, आराध्य व्रजेश तनया। व्रजेश तनया मतलब भगवान कृष्ण, उनको व्रजेश तनया कहते हैं। आराध्य व्रजेश तनया मतलब भगवान कृष्ण जो व्रज भूमि के लाल हैं, वो आराधनीय हैं। और उसके साथ में वो कहते तद धामम वृंदावनम। जिस प्रकार से भगवान आराधनीय है, भगवान से जुड़ा हुआ उनका धाम, जहां पर भगवान ने जन्म लिया, जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं रचाई, वो व्रज धाम, वृंदावन धाम, वो भी आराधनीय है। इसलिए जिस प्रकार से हम जब मंदिर में जाते हैं और भगवान को देख करके हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, भक्तगण जो होते हैं जब वो व्रज भूमि में पांव रखते हैं, उससे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान जिस प्रकार से आराधनीय है, भगवान से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं आराधनीय होती हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने सबसे पहले उस विमान की परिक्रमा की, उस विमान की उपासना की, और भगवान के पार्षद उनकी भी उपासना की। तो देखिए यहां पर हम तीन चीज देख सकते हैं। ध्रुव महाराज ने सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना की। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो है उनके पार्षदों की भी उपासना की, और उन्होंने जो है भगवान का जो विमान उन्होंने भेजा है उसकी भी परिक्रमा की, उसकी भी उपासना की। क्योंकि भगवान के पार्षदों में, भगवान से संबंधित उनकी जो वस्तुएं हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मंदिर का जो ऑल्टर होता है, जिसे गर्भगृह कहते हैं, केवल वो पूजनीय है, बाकी जो मंदिर का स्थान है मैं उसको गंदा कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। मंदिर का हर एक स्थान, मंदिर का पूर्ण प्रांगण जो भगवान से जुड़ा हुआ है, सब जो है आराधनीय होता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भगवान की वस्तुएं होती हैं, जो भगवान की उपासना में जो प्रयोग की हुई वस्तुएं होती हैं, उनका हम बहुत आदर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान का दीप हो गया, भगवान की भोग की थाली हो गई, भगवान का चामर हो गया, भगवान की पालकी हो गई, जिसमें हम लेकर के भगवान को जो है परिक्रमा कराते हैं, या भगवान जो है पालकी में जाते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को। तो जितनी भी भगवान से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, सब दिव्य होती हैं, सब आराधनीय होती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भागवत की पुस्तक को जो है बड़ी ही सावधानी के साथ में, बहुत ही आदर और सत्कार के साथ में जो है हम उसकी उपासना करते हैं। लेकिन भागवत की असली उपासना केवल
जो है उसकी बैठ करके पूजा मात्र करना नहीं है। भागवत की असली उपासना भागवत कथा सुनना, भागवत को पढ़ना है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि जब हम इस भौतिक संसार के अंदर में एक जो फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, मतलब जंगल जिसे बोलते हैं, वन कहते हैं। जैसे आपने देखा सतयुग के समय में जब लोग घर छोड़ करके जाते थे तो वनों में जाते थे, क्योंकि वन जो होते हैं वो सत्व गुण में कहलाते हैं। जो इसी प्रकार से नगर होते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनेकों प्रकार के कर्म करने में लगे हुए हैं, ये जो है रजोगुण में कहलाते हैं। और जो व्यक्ति, तो मतलब कुछ लोग जैसे साधु संतगण जो है वो वनों में वास करते हैं, वो सत्व गुण की जगह है। हम लोग जो नगरों में वास करते हैं वो रजोगुण की जगह है। और जो लोग मदिरालय में वास करते हैं, जहाँ पर दारू पी जाती है, जहाँ पर कसाई खाना होता है, वो जो है तमोगुण का वास बताया जाता है। लेकिन भगवान का मंदिर, जो भगवान का मंदिर है वो दिव्य वास है। तो देखिए अंतर है। वन में जो वास है वो सत्व गुण में, नगर में जो वास है रजोगुण में, मदिरालय में जो वास है वो तमोगुण में, लेकिन भगवान के मंदिर में जो वास है वो दिव्य गुण है। तो भगवान से जुड़ी हुई सभी चीजें, चाहे भगवान का मंदिर हो, भगवान का प्रांगण हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान का विमान हो, सब पूजनीय है। इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं। इसके बाद में अब प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज, और जैसे ही अब ये विमान जो है प्रारंभ होता है वैकुंठ लोक जाने की तरफ, प्रारंभ होने से पहले अब ध्रुव महाराज अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, मेरी जो दीन माँ है उसका क्या होगा। तो अब भगवान ध्रुव महाराज की माँ सुनीति के लिए क्या व्यवस्था करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।